आदाब नाजरीन, मैं मोहम्मद अजमल अली खान न्यूज़ वन लाइव में आपका इस्तकबाल है। आज हम बात करेंगे हरी हरा वीरा मल्लू फिल्म जो रिलीज हुई है 24 तारीख को तेलुगु जबान में। इस पर हम थोड़ी सी मुख्तसर नजर डालेंगे और हमारे नाजरीन को बताने की कोशिश करेंगे कि इस फिल्म की हकीकत क्या है और ये इस फिल्म को इतना कंट्रोवर्शियल क्यों बनाया गया है। ये फिल्म वैसे रिलीज होने वाली थी 2022 में, लेकिन इसको डिले किया गया। फिर उसके बाद में 23 के इंतखाबात, फिर 24 में इंतखाबात की वजह से इस फिल्म को डिले किया गया और इसके अंदर कई एक इस पर एतराज़ात पैदा हुए। असल इस हरी हरा वीरा मल्लू जो कैरेक्टर बनाया गया है, इसके अंदर पवन कल्याण ने रोल अदा किया है और इस फिल्म के अंदर 17th सेंचुरी यानी कि 1700 जो साल था मुगल एम्पायर हुकूमत का, यानी कि हिंदुस्तान के अंदर जो हुकूमत मुगलों की जो हुकूमत थी, उस दौर में कोहिनूर हीरे को लेकर ये फिल्म बनाई गई है और इसके मेन कैरेक्टर इसके ऊपर जो है मुगल हुकूमत के बादशाहों की हुक्मरानी और उनका जो है तर्ज अमल, किस तरीके से वो लोग हुक्मरानी करे थे वो बताया गया है। लेकिन इसमें एक तरफा तौर पर एक तबके को मखसूस बदनाम करने की कोशिश की गई है और दूसरे मज़ाहिब के लोगों पर मुगल हुक्मरानों की तरफ से जो जुल्म व ज्यादती की जा रही थी उसको हाईलाइट बताया गया है और ये गलत इसको पिक्चराइज करते हुए इस फिल्म को बनाया गया, जिसकी वजह से ये हरी हरा वीरा मल्लू फिल्म जो है कंट्रोवर्शियल बनी और इस पर इतराज़ात किए गए हैं। उत्तर प्रदेश में, आंध्र और शुमाली हिंद के अंदर जमाअतुल उलमा और दीगर उलमा की जानब से भी इसकी मज़म्मत की गई है, क्योंकि इसके अंदर मुसलमानों का जो कैरेक्टर है वो इंतहाई गलत तरीके से पेश किया गया है और गैर मुस्लिम हिंदुस्तानियों के बीच में एक जहनीत और दुश्मनी का बीज बोने की कोशिश की गई है। इस फिल्म का अंदर जो बताया गया है उससे आने वाली नई नस्लों के अंदर एक नफरत पैदा करने की कोशिश की गई है। यह पहली बार ही नहीं है जो हरी हरा वीरा मल्लू फिल्म बनाई गई है। इससे पहले कश्मीर फाइल बनाया गया, उसके बाद गुजरात फाइल बनाई गई, रजाकारों पर फिल्म बनाई गई है। उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद और मुजफ्फराबाद पर भी फिल्म बनाए हैं। ये इस तरीके से फिल्में बनाते हुए आने वाली नई नस्लों को, क्योंकि निसाब में तब्दीली लाई गई है, निसाब पढ़ाए जा रहे हैं, उससे इन्हें इत्मीनान नहीं मिल रहा है और ये मुतमईन नहीं है, जिसकी वजह से अब फिल्म साजी के जरिए नई आने वाली नस्लों को एक मखसूस तबके के तरफ से नफरत अंगेजी पैदा की जा रही है, नफरत बताई जा रही है कि साबिक़ा में हुकूमतों ने किस तरीके से जुल्म किए थे, मजालिम उठाए थे और एक मखसूस तबके के ऊपर किस तरीके से जुल्म किया गया था, किस तरीके से जजिया टैक्स वसूल किया गया था, जैसा GST वसूल किया जा रहा है उस वक्त जजिया टैक्स को कंपेयर करते हुए बताया गया है। तो इस तरीके से फिल्में बताते हुए हिंदुस्तान के अंदर एक मखसूस और मुस्लिम तबके को बदनाम करने की कोशिश करते हुए नई नस्लों के जहनों में जहर फैलाया जा रहा है। इसी तरीके से रजाकार फिल्म से भी बताया गया है, तो लिहाजा इस फिल्म का बायकॉट किया जा रहा है। इस फिल्म को बायकॉट करने की बात की जा रही है क्योंकि इसके अंदर बहुत ही गलत चीज़ें पिक्चराइज किए गए हैं। लेकिन दूसरी तरफ देखें तो इस पिक्चर ने 50 करोड़ का बिजनेस 4 दिन के अंदर किया है, सबसे हाईएस्ट बिजनेस किया है। लेकिन दूसरी जानिब एक मखसूस तबके की जानिब से इसका बायकॉट किया जा रहा है और इसे ना ही देखने के लिए इस पर जो है तमाम लोगों को जहन बनाया जा रहा है कि ये फिल्म एक मखसूस मुगल सल्तनतों के खिलाफ बताई गई वही फिल्म है। उसी तरीके से रजाकार फिल्म भी इसी तरीके से बनाई गई है। असल में ये सिलसिला शुरू हुआ है, हम आपको थोड़ी सी नजर डालेंगे। जिस वक्त बाबरी मस्जिद का इशू, राम मंदिर का इशू शुरू हुआ था, तो उस वक्त जहन साजी करने के लिए पूरे मुल्क में रामायण के सीरियल रामानंद सागर ने शुरू की थी, फिर बिया चोपड़ा ने महाभारत की सीरियल शुरू की थी और ये सीरियल उसके बाद फिर टीपू सुल्तान की सीरियल शुरू की गई, मराठा द ग्रेट मराठास का सीरियल आया, फिर जोधा नगबर का सीरियल आया। इस तरीके से सीरियल्स और फिल्मलाइज बनाते हुए घर घर टीवी पर इस सीरियलों को पहुंचाया गया और जहन साजी करते हुए इस तरीके से मुल्क के अंदर फिरका परस्ती और नफरत का जहर घोला गया। आज ये अब बड़े स्क्रीन पे फिल्मों के तौर पर बनाते हुए पेश किया जा रहा है। ये सिर्फ हिंदुस्तान की एक जयती गंगा जमनी तहजीक और जो यूनिटी है, जो दस्तूर जिसे सेकुलरिज्म, सोशलिज्म, डेमोक्रेसी बताता है, उसके खिलाफ ये एक पहल है और ये एक तहरीक है जिसका हिस्सा हरी हरा वीरा मल्लू फिल्म भी उसी का एक हिस्सा है, जिसके तरीके से हम तमाम अपने नाजरीन को इस हमारे चैनल के जरिए से ये बताना चाहते हैं कि इस फिल्म की हकीकत कुछ और है और इसमें बताया कुछ और जा रहा है।